नमस्कार। आध्यात्म और ज्योतिष चैनल में आप लोग का स्वागत है। इस चैनल में मैंने पहला वीडियो जो रिलीज़ किया था उसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा की थी और उनकी कुंडली का एक विश्लेषण किया था। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो टोटल उनकी उम्र थी 125 वर्ष 7 माह के आसपास उनका टोटल आयु थी। और जब उन्होंने शरीर का त्याग किया तो द्वापर, क्या आप ये कह सकते हैं कि द्वापर वहाँ पे ख़त्म होकर कलयुग की शुरुआत हो रही थी। तो इसके बारे में हम अभी और चर्चा करेंगे कृष्ण की कुंडली पे और उनका जो जीवन रहा है और इस जीवन में उन्होंने क्या क्या किया, उन सब घटनाओं का मैं ज्योतिषी विश्लेषण करूँगा। 125 वर्ष का जो उनका जीवन था। और मैं फिर बताना चाहूँगा कि ये जो कैलकुलेशन है इसमें करीबन 30 से 35 साल लगे हैं। इसमें बहुत से ज्योतिषियों ने काम किया है और मैंने भी करीबन लगभग 20 वर्ष भगवान श्री कृष्ण की कुंडली पे रिसर्च किया। और इसके बाद जब मैंने उनकी जन्म की तिथि बताई थी कि 19 जुलाई 3028 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था, तो मुझे इस तिथि को लेके काफ़ी लोगों ने सराहा है और करीबन 111 संस्थानों ने मुझे बताया कि ये जो जन्म तिथि है वो बिल्कुल सही है। और उस पर उन लोगों ने भी कुछ ऐसे ही रिसर्च किया था और मैंने भी उनको अपने रिसर्च के बारे में बताया और लगभग वो जो तिथि है वो बिल्कुल सही है। मैं भगवान श्री कृष्ण की कुंडली को और आगे ले जाऊं उसके पहले मैं अपने फॉलोअर्स को एक बात बताना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण को हम लोगों ने एक जो उनको सम्मान देना चाहिए, जो शिक्षा वो दे के गए उसकी तरफ हमने कभी नहीं सोचा। और भगवान श्री कृष्ण को एक बिजनेस मॉडल बना दिया। हर जगह उनके मंदिर खोल दिए गए और उसको एक बिजनेस मॉडल के रूप में चलाया जा रहा है और पैसे वसूल किए जा रहे हैं। और ये भारत में नहीं, ये पूरे विश्व में चल रहा है। कुछ लोगों ने इसको व्यवसाय का एक साधन बना लिया। मैं किनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ वो आप लोग समझते हैं। इसके बारे में सोचना चाहिए और सोचने का आप लोग का हक भी है। आगे और बढ़ेंगे तो मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम जब भी कहीं पे जाते हैं, यदि कहीं कोई कथा हो रही है तो पंडित लोग जो होते हैं या कथावाचक जो होते हैं वो राधे राधे करके एक नारा लगवाते हैं। और जब भी आप मथुरा जाते हैं तो मथुरा के आसपास के इलाके में राधा के नाम पे काफ़ी बिजनेस चल रहा है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कृष्ण के जो समकालीन ग्रंथ थे, जैसे राम के समकालीन में यदि हम जाएं तो वाल्मीकि की रामायण है। वाल्मीकि की रामायण में जो कुछ है वो सत्य है। तुलसी की रामायण बहुत दिनों बाद आई। ऐसे में जब कृष्ण को देखते हैं तो कृष्ण के समकालीन में यदि हम जाते हैं तो महाभारत और इसके बाद भागवत पुराण और विष्णु पुराण, ये 3 ग्रंथ जो हैं उनके समकालीन हैं। समकालीन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो जानकारी दी गई हैं वो सत्य हैं। वहाँ पे आप यदि जाके देखेंगे तो राधा नाम का वर्णन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी बहुत से पुराणों में कुछ छुटपुट कुछ जगह नाम आता है। ये पुराण काफ़ी बाद में लिखे गए, लेकिन जो कृष्ण के समकालीन है उसमें राधा का कहीं कोई नाम नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग राधे राधे बोलते हैं। ये एक सोचने का विषय है। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि जब भी उनको मौका लगे तो गीत गोविंद एक किताब है उसको ज़रूर पढ़ें। और एक लगभग 1000 साल पहले जयदेव ने गीत गोविंद लिखी और गीत गोविंद में राधा नाम के कैरेक्टर को लेके आए, वो मैं ये कहूँगा। और जब आप उसको पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी। 1-2 डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी है, उनको भी आप देखिए। आपको वहाँ पे भी काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। मैं मानता हूँ कि नारी का सम्मान करना चाहिए
नारी जननी है। लेकिन जब राधा नाम की कोई नारी उनके जीवन में थी ही नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों लाया गया। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम क्रिया योग में जाते हैं, क्रिया योग में जाके दिव्य आत्माओं से कनेक्ट होते हैं, और मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनसे कनेक्ट हुए हैं। वहां पे भी कृष्ण ने बोला है कि राधा नाम के कोई नारी उनके जीवन में नहीं थी, उनकी 8 पत्नियां थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कृष्ण को कभी भी किसी पत्नी से कोई मोह नहीं था। इस बात को लेके बहुत से जो स्कॉलर हैं उन्होंने मेरी बात को सही माना कि कृष्ण का जो जीवन था वो एक संघर्ष का जीवन था, और वो जिस जीवन के लिए आए, जो उनका कर्म था वो कर्म उन्होंने किया, और उस कर्म में सबसे बड़ी चीज थी भगवत गीता। तो मैं इस वीडियो में आपको आज इतना ही बताना चाहूंगा। आप लोग भी सोचिए और समझिए और समझने का प्रयास कीजिए, खोज कीजिए कि राधा नाम का कोई भी नहीं था। राधा नाम जो लाया गया वो जय देव के द्वारा लाया गया, जो कि बंगाल में थे। और आपको ध्यान होगा कि बंगाल में बहुत कृष्ण भक्त लोग हैं। ये कौन से कृष्ण भक्त थे मैं इनके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन राधा को इन्होंने अपनी किताब जिसका नाम है गीत गोविंद, उसमें लाए और उनके बारे में उनका चित्रण किया। आप लोग इसके बारे में सोचिएगा। अगले वीडियो में भगवान श्री कृष्ण की दशाओं के आधार पर उनकी लीलाओं का वर्णन करूंगा, और आप लोग उसको जरूर देखिए, और ज्योतिष के हिसाब से जो नई चीज़ें निकल के आएंगी उसका आनंद लीजिए। मैं फिर कहूँगा कि आप अपने बच्चों को आदत डालिए कि वो भगवत गीता का पाठ करें, उसको सुनें, उसका स्मरण करें, उसको अपने जीवन में फॉलो करें। नमस्कार।